हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर कुछ वाइवा क्वेश्चंस। यही कहीं इस चैप्टर की कंप्लीट तैयारी करनी है तो ये वाइवा क्वेश्चन देख लीजिए। एमसीक्यूज का मैक्सिमम पार्ट तो यहीं कवर हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। विच साइड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू हरियाणा। हरियाणा से कौन सी साइड बिलोंग करती है, वो है बनावली। टेल वन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन है। फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पा या हड़प्पन गेट गोल्ड या कॉपर कहां से मिलता था? साउथ इंडिया से। सोर्स ऑफ कॉपर हड़प्पन के लिए क्या था? राजस्थान इंडिया में है, ओमान वेस्ट एशिया में है। तो देखिए क्वेश्चन टू टाइप के पार्ट को कवर कर रहा है। राजस्थान इंडिया में, अगर इंडिया से पूछेंगे तो राजस्थान आपने बोलना है कॉपर के लिए, और वेस्ट एशिया से तो ओमान से। सो व्हाट मे बी कॉल्ड द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी क्लाइमेट चेंज है, या फ्लड है, या डिफोरेस्टेशन है। और विच गॉड्स और गॉडेसेस वर वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन। कौन से गॉड की वो पूजा करते थे? वो है इंद्र। नेक्स्ट देखिए, विच टर्म्स और विच आइटम्स वर फाउंड इन द हड़प्पन ग्रेव्स। पोट्री मिली है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी और कॉपर मिरर भी मिले हैं। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी है। द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड, कहाँ मिला है? वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। वेयर वर द लार्जर ग्रेनरीज फाउंड? मोहनजोदाड़ो एट हड़प्पा में। So which things were found at the craft production centers of Harappan site? क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज, ये चीजें हैं जो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं हड़प्पन साइट की। और फर्स्ट जनरल डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐसी जो द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एट चनुद्रो वाज, वो बीड मेकिंग थी। चनुद्रो का लिंक बीड मेकिंग से है। और तो हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी आपको माइंड में रखना है। और द एविडेंस ऑफ प्लफ फील्ड हैज बीन फाउंड एट कालीबंगन। चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है मेरा। तो यहाँ जो मेरा फर्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? कब हुआ था? 1921 में। और हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन सी रिवर है? रिवर रावी है। और ये इंडिया पाक बॉर्डर पर है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रावी रिवर है कहां पर। और मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, जो कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों से होकर निकलती है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड बाय D.R. साहनी, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। और मोहनजोदारो वाज एक्सकेवेटेड बाय R.D. बनर्जी, दोनों को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। हड़प्पा को एक्सकेवेट करने वाले D.R. साहनी हैं और मोहनजोदारो को एक्सकेवेट करने वाले R.D. बनर्जी हैं। इसके अलावा दिस सिविलाइजेशन वाज गिवन द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, जबकि ज्यादा अच्छा टाउन तो मोहनजोदारो था। फिर भी उसका रीजन क्या है कि हड़प्पा इसका जो पुरानी सिटी है वो हड़प्पा थी, या पहले ये डिस्कवर हुई थी। वाई आवर नॉलेज ऑफ द लाइफ एंड कल्चर ऑफ दीज पीपल, यानी जो ये हड़प्पन पीपल है, टोटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। उसका रीजन है बिकॉज देयर स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार। अब इनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, टोटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। इसका मतलब क्या है कि हम उनकी स्क्रिप्ट को तो पढ़ ही नहीं पाए, तो जो आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें चीजें मिली हैं उसी के बेसिस पर हम उसको समझ पाए हैं या फिर उनको जान पाए हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, आर्कियोबोटनिस्ट कौन होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, दे आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। ग्रेन्स जो मिले हैं हड़प्पा के अंदर वो क्या है? चिपकी, लेंटिल्स एंड सीसम। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट, कौन कौन से एनिमल्स की बोन मिली है? कैटल की, शीप की, गोट्स एंड बफलोज की। सो व्हाट इज द आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट इन देयर फाइंडिंग्स अबाउट दीज एनिमल्स? दैट दे वर डोमेस्टिकेटेड। वो कहते हैं कि डोमेस्टिकेटेड थे, यानी इनको लोगों ने पाला हुआ था, यहाँ के लोगों ने। बोन्स ऑफ विच स्पीशीज हैव बीन फाउंड एट द साइट, कौन सी साइट पे जो बोन मिली हैं, जो उनकी हड़प्पन साइट है, कौन कौन सी बोन्स मिली हैं? घड़ियाल की, बोर्स की और डीर्स की। और मोहनजोदारो इज आल्सो नोन एज माउंड ऑफ द डेड। माउंड ऑफ द डेड उसका दूसरा नाम है। या आपसे टीचर ये पूछ सकता है कि माउंड ऑफ द डेड किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मोहनजोदारो। एंड बिटवीन 26 BC एंड 19 BC, सो इट लाइज इन पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। धोलावीरा कहाँ पर है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मैप पर बेस भी हो सकता है, इसके ऊपर मैप भी हो सकता है। लोकेशन इज इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स। लोकेशन क्या है? कच्छ। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? गुजरात। अब देखिए थोड़ा सा मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने इसमें दिए हैं, मींस आपको इसका लिंक शेयर करूंगा।
citadel क्या है? While most of the Harappan sites they have small western part, high part or a larger lower eastern section, there are variations. At sites such as Dholavira or Lothal, Gujarat में जो entire settlement was fortified and sections within the town were also separated by walls. The citadel within Lothal was not walled off but was built on the height. अब जैसे वैसे तो उनके जो मैक्सिमम साइट्स पे मिले हैं लोअर टाउन और अपर टाउन जो है उसमें फोर्टिफिकेशन था, लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन सी जगह ऐसी है सिटाडेल जो विद इन द लोथल है ना, इट वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ट ऑन ए हाइट। हाइट पे तो बना था लेकिन उसकी वॉल नहीं थी। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको इसमें बता दिया। अब देखते हैं व्हाट मे बी कॉल्ड द पॉसिबल रीजन फॉर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो कहा जाता है क्लाइमेट उसका रीजन हो सकता है या इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा। और नेक्स्ट देखिए द ग्रेट पाथ वाज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदारो है। विच टाउन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड नो वॉल्ड ऑफ सिटाडेल। तो देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर जाता है कि कौन सा शहर ऐसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिसमें वॉल नहीं थी। अभी हमने बात की, ये ऊपर आंसर था। तो लोथल है, देखिए सिटाडेल विद इन द लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ, तो वही चीज लोथल है। दिस सिटाडेल वाज बिल्ट एट हाइट, लेकिन ये हाइट पे था। सिटाडेल का मतलब क्या होता है? एक फोर्ट्रेस होती है, टिपिकली वन ऑफ हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। सिटाडेल का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो उसका ये टेक्निकल आंसर यहाँ मैंने आपको दे दिया। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इनकी सबसे बड़ी जो मेन फीचर है वो क्या थी? टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी थी। द इंडस वैली हाउसेज वर मेड ऑफ, किस चीज के बने हुए थे? बर्न्ड ब्रिक्स के, जली हुई पकी हुई ईंटों के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये कहें कि हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताना है। इनिशियली डिस्कवर्ड सील्स सिमिलर टू दोज फाउंड इन हड़प्पा। तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं है लेकिन रखलदास बनर्जी है, आर.डी. बनर्जी। द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन, इनका जो ट्रेड रिलेशन आएगा तो माइंड में रखना मेसोपोटामिया के साथ। Our knowledge of the Indus Valley civilization is mainly due to the archaeological excavations। उसका रीजन क्या है कि हम इनकी जो लैंग्वेज को नहीं जान पाए हैं, तो उसकी वजह से हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग पे रहना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मैनकाइंड। कौन कौन सी दो चीजें दी? एक तो उन्होंने हमें टाउन प्लानिंग दी और दूसरा दिया उन्होंने हमें ड्रेनेज सिस्टम। Name the method which was not used for procuring material for the craft production of Indus Valley civilization। तो यहाँ हम कहेंगे गोल्ड जो है वो ओमान से आता था, नहीं ऐसा नहीं था। हम कहेंगे कॉपर was probably brought from ओमान, यानी ये कहेंगे कॉपर जो है वो ओमान से लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, mention any 3 features of हड़प्पन sites। हड़प्पन साइट्स के 3 फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है? द 3 फीचर्स ऑफ हड़प्पन, सॉरी नॉट साइट्स पर सिटीज है। पहला है दे वर वेल प्लान्ड, द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस व्हिच आर वन स्मॉलर एंड हायर एंड दैट इज सिटाडेल एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर दैट इज लोअर टाउन। एक को अगर हायर को हम बोलेंगे सिटाडेल तो दूसरे को बोलेंगे लोअर टाउन। जो हायर वाला है वो स्मॉल है लेकिन हायर है, लेकिन जो दूसरे वाला लार्जर है लेकिन लोअर है। सो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर हड़प्पन सिटी का क्या वाज दैट द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। वी लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन, द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। अगर बुरियल्स की बात करें हड़प्पन एरियाज में, द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स एंड सम graves contained pottery and ornaments which indicated the belief that these materials could be used in the afterlife। हो सकता है हमको लगता हो कि आफ्टर लाइफ में यूज करेंगे, इसलिए वो इनके साथ कुछ ना कुछ ज्वेलरी या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर रख देते थे वो। तो मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड। मैं आपसे हमेशा एक ही बात करता हूं कि आप अपनी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। मैं आपको 100% उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसके लिए एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि सपोज अगर आपका वाइवा कल है तो आज बताएंगे। कई बार मैं बिजी होता हूँ तो थोड़ा सा टाइमली आप बता दीजिए, मीन्स 2 to 3 days बैक अगर बताएं तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चंस मैं फाइंड आउट करके वो प्रोवाइड कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।